कल के लेक्चर में लिनक्स की जो थ्योरी है ना वो हम देख रहे थे। मतलब लिनक्स क्या होता है और लिनक्स के फीचर्स कौन कौन से होते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं लिनक्स के, वो हमने देखा था। फिर लिनक्स और विंडोज़ में डिफरेंस क्या होता है, ओके, मतलब लिनक्स के एडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं वो हमने डिस्कस किया था। और लिनक्स के कुछ फ्लेवर्स होते हैं वो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कोई भी यूज़र लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का यूज़ कर सकता है। लिनक्स को किसने बनाया था, तो जो साइंटिस्ट का नाम था वो है लाइनस टोरवाल्ड। एक साइंटिस्ट था लाइनस टोरवाल्ड बोल के, उसने 1991 में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया था। ओके, अभी जो नोट्स मैंने आपको शेयर किए ना, जो भी नोट्स मैंने आपको भेजे ना, तो वो नोट्स के अंदर आपको दिख रहा है कुछ तो 1960, आपको वहाँ पे ना दिख रहा है 1960। तो आप है ना उसको अपडेट कर लो, 1991 कर लो। लिनक्स जो है ना, लिनक्स वो मार्केट में कब आया था, 1991 में आया था। एक्चुअली लिनक्स से पहले ना एक यूनिक्स नाम की कंसेप्ट थी। लिनक्स से पहले क्या था मार्केट में, यूनिक्स। सबसे पहले यूनिक्स आया था 1996 में, और फिर ये यूनिक्स से ही लिनक्स बनाया गया 1991 में। तो इसलिए अगर आप नोट्स देखोगे ना तो उसमें आपको 1960 दिख रहा है, मतलब 1960 यहाँ पे। ठीक है, तो एक्चुअली 60 नहीं है वो, 91 कर सकते हैं आप। 1960 को तो यूनिक्स आया था और यूनिक्स से फिर बाद में लिनक्स बनाया गया, राइट। तो यूनिक्स आया था 1960 में, ओके, और लिनक्स 1991 में आया था। ठीक है, 1960 में आपका यूनिक्स आया था और लिनक्स आया था 1991 में। तो आप यहाँ पे अपडेट कर लो, 1991 चाहिए। ठीक है, 1960 नहीं होगा, 1991 चाहिए। ठीक है, वो कर लो। फिर लिनक्स के जो फीचर्स होते हैं ना वो हम देख रहे थे। मैंने आपको कल बताया था कि लिनक्स फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लिनक्स यूज़ करने के लिए आपको कोई मनी पे नहीं करने पड़ते, लिनक्स के लिए कोई लाइसेंस ही नहीं लगता, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लिनक्स में आप दोनों तरीके से काम कर सकते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू और CLI के थ्रू भी काम कर सकते हैं। लिनक्स मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, मतलब लिनक्स के अंदर आप मल्टीपल यूज़र्स बना सकते हैं। लिनक्स के अंदर आप मल्टीपल टास्क कर सकते हैं एट ए टाइम, ये हमने देखा था। और लिनक्स ज़्यादा सिक्योर होता है एज़ कम्पेयर टू विंडोज़, ये मैंने आपको बताया था। और लिनक्स जो होता है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, मतलब लिनक्स जिस कोड में लिखा गया है ना वो कोड के अंदर आप चेंजेस करके खुद की एक न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। तो इसी की वजह से अगर आप देखोगे ना, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, तो आपको लिनक्स के बहुत सारे फ्लेवर्स मिलेंगे मार्केट में। तो जो टॉप 3 फ्लेवर्स हैं वो मैंने आपको कल बताए थे, दैट इज़ रेड हैट, सेंटोस, उबंटू। ये टॉप 3 फ्लेवर्स मिलेंगे। मतलब आप किसी भी कंपनी में जाओगे ना, तो आप अगर लिनक्स में काम करोगे तो वो आइदर रेड हैट हो सकता है, रेड हैट, या फिर उबंटू, या फिर सेंटोस। आप अगर जाओगे ना कंपनी में तो आपको जो काम मिलेगा लिनक्स के अंदर, तो एक तो रेड हैट के अंदर काम मिलेगा, एक तो सेंटोस के अंदर काम मिलेगा, एक तो उबंटू में काम मिल सकता है। जैसे कि आप बाइक खरीदने जाते हैं ना, तो फिर बाइक के बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, आपको बताना पड़ेगा कौन सी बाइक चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल फिलहाल बुलेट बहुत ट्रेंडिंग में है, तो सिमिलरली जो लिनक्स में टॉप 3 फ्लेवर्स है ना उनके नाम है रेड हैट, उबंटू, सेंटोस। तो अगर आपसे किसी ने भी पूछा कि आप लिनक्स में कौन सा फ्लेवर पढ़ रहे हैं, तो आप बोल दो कि हम रेड हैट फ्लेवर पढ़ रहे हैं। एक्चुअली तीनों फ्लेवर्स हम देखने वाले हैं, रेड हैट, उबंटू, सेंटोस, ये तीनों फ्लेवर का हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, बट अभी के लिए जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना lab.redhat.com पे, मतलब हम कौन सा फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं, रेड हैट फ्लेवर हम यूज़ कर रहे हैं। बट जो कमांड्स आप रेड हैट में चलाते हो ना वही कमांड उबंटू में भी चलती है और सेंटोस के अंदर भी चलती है। मैं आपको ये तीनों फ्लेवर का प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ आगे जाके। ठीक है, तो ये फ्लेवर्स हमने देखे थे। अभी हम क्या करते हैं, लिनक्स के ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। एक ही टॉपिक है आज के लेक्चर का, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ लिनक्स। मतलब लिनक्स की जो थ्योरी होगी ना वो आज हम फिनिश कर देंगे। कल मैंने आपको फीचर्स बताए थे, फ्लेवर्स बताए थे लिनक्स के, लिनक्स क्या होता है वो हमने देखा था। तो अभी आज के लेक्चर में सिर्फ एक टॉपिक पेंडिंग है, दैट इज़ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ लिनक्स। लिनक्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ना वो हम देख लेते हैं। अभी कंपोनेंट्स का मीनिंग क्या होता है, मतलब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किससे बनी है। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कॉलेज, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कॉलेज, तो कॉलेज किससे बनता है, कॉलेज के अंदर नंबर ऑफ रूम्स रहेंगे, टेबल होंगे, चेयर रहेंगे, बेंच बोलते हैं आप उसको बेसिकली, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, ये सब का मिला के आपका कॉलेज बनेगा, इंक्लूडिंग लाइब्रेरी,
ठीक है। सो दिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ कॉलेज. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कॉलेज? रूम्स, लाइब्रेरी, ओके, टेबल, चेयर, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, वॉट एवर, दिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ कॉलेज. इससे आपका कॉलेज बनता है. सिमिलरली अगर आपसे किसी ने पूछा कि लिनक्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मतलब लिनक्स किससे बना है, तो लिनक्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक कंपोनेंट होता है शेल और एक कंपोनेंट होता है कर्नल. लिनक्स के ना दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है शेल और एक होता है कर्नल. तो ये दोनों कैसे काम करते हैं, मतलब शेल का पर्पस क्या होता है, कर्नल का पर्पस क्या होता है ना, वो थोड़ा हम देख लेते हैं. वही डायग्राम जो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर से दिखाते आ रहा हूँ, ये लास्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे. इसके बाद ये डायग्राम आपको कभी नहीं दिखेगी. ओके, तो अच्छे से क्लियर कर लो फिर से वही कंसेप्ट जो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर से बताते आ रहा हूँ, कि अगर कोई भी यूज़र आपके पास होगा ना, अगर कोई भी यूज़र चाहता है ना कि उसको लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में कुछ भी काम करना है, उसको लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में मूवी देखनी है, वेब सीरीज़ देखनी है, क्रिकेट का मैच देखना है, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में फाइल बनानी है, फोल्डर बनाना है, वॉट कुछ भी काम करना है यूज़र को लैपटॉप के अंदर, तो आपके लैपटॉप में क्या होना चाहिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होनी चाहिए. आपके लैपटॉप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होनी चाहिए. तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकती है या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकती है. तो अभी के लिए एज्यूम करो दिस इज़ माई लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. एज्यूम करो कि ये एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो अभी जो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे मेंशन किया है ना, लैपटॉप के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम मेंशन किया है ना, इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा बाहर ड्रॉ कर लेते हैं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ये जो रेड कलर में मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई है ना, इसको 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा बाहर ड्रॉ कर लेता हूँ लाइक दिस. ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है. आपके लैपटॉप में क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होती है ना ये वाली, तो इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने थोड़ा बाहर ड्रॉ कर लिया. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ये क्या है मेरे पास, एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है. और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं. लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक का नाम होता है शेल, एक का नाम होता है कर्नल. तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ, एक को नाम देते हैं हम शेल और एक को नाम देंगे कर्नल. सपोज दिस इज शेल और इसको हम बोलते हैं कर्नल. ओके, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के दो कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए. एक होता है शेल, फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड एज शेल एंड देन सेकंड कंपोनेंट इज कॉल्ड एज कर्नल. ठीक है, शेल एंड कर्नल, दिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ टेल मी, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि शेल का पोजीशन क्या होता है, मतलब शेल कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो फिर आप क्या बताओगे, शेल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्या दिख रहा है आपको, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ शेल, किसके बिटवीन शेल आपको दिख रही है, यूजर एंड कर्नल. जो शेल है ना वो कहाँ पे होती है, किसके बिटवीन होती है, यूजर और कर्नल के बिटवीन आपको शेल मिलेगी. सो कैन वी से दैट शेल इज एन इंटरफेस, शेल is an interface between shell is an interface between user and kernel. Shell is an interface between user and kernel. Yes or no? Right? Yes. शेल कहाँ पे प्रेजेंट होती है, शेल यूजर और कर्नल के बिटवीन आपको मिलेगी ना. सो शेल इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कर्नल. नाउ टेल मी व्हाट अबाउट कर्नल. कर्नल आपको कहाँ पे प्रेजेंट मिलेगा, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ कर्नल, Between the shell and hardware of या computer. वेरी गुड. कर्नल इज एन इंटरफेस, कर्नल is an interface is an interface between kernel is an interface between shell and hardware device. That is हार्डवेयर डिवाइस मतलब वो लैपटॉप भी हो सकता है या फिर कंप्यूटर भी हो सकता है. शेल इज एन इंटरफेस, सॉरी, कर्नल इज एन इंटरफेस बिटवीन शेल एंड हार्डवेयर डिवाइस दैट इज लैपटॉप और कंप्यूटर. तो आपको कर्नल कहाँ पे दिखाई देगा, कर्नल आपको शेल और
हार्डवेयर डिवाइस में दिखाई देगा। ये जो शेल होती है और जो हार्डवेयर डिवाइस होता है दैट इज लैपटॉप और कंप्यूटर, इसके बिटवीन आपको कर्नल दिखाई देगा। इज इट क्लियर? दोनों का पोजीशन क्लियर है कि शेल कहाँ पे प्रेजेंट होती है एंड कर्नल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इसमें डाउट है किसी को? एनी डाउट? No, sir. But in that, user can see the shell, not see the kernel. नो, यूजर कैन नॉट सी शेल एंड कर्नल, दोनों को नहीं Okay. देख सकता। ये जो शेल और कर्नल होते हैं ना, वो लॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? लॉजिकल कंपोनेंट्स। एक होता है फिजिकल कंपोनेंट, एक होता है फिजिकल कंपोनेंट, एक होता है लॉजिकल कंपोनेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल कंपोनेंट? जिसको आप देख सकते, टच कर सकते, उसको हम बोलते हैं फिजिकल कंपोनेंट। और लॉजिकल कंपोनेंट मतलब जो होता है लेकिन आप देख नहीं सकते। जैसे कि आज मैं बोलूँगा कि आज बहुत ज़्यादा हवा है, तेज हवा है, तो हवा आप देख सकते, नहीं देख सकते, लेकिन महसूस कर सकते, तो वो लॉजिकल कंपोनेंट है। इज इट क्लियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजिकल कंपोनेंट? Yes, राइट? sir. But what is the difference between the shell and यस यस, उसके ऊपर आते terminal? हैं। शेल क्या होता Terminal. है, कर्नल क्या होता है ना, वो हम देखते हैं डिटेल में। No. Terminal पूछ रहा था terminal. सॉरी? Shell and terminal. What is the difference between the shell and terminal? हाँ, तो वही अभी बताऊंगा मैं आपको कि शेल का Okay. फंक्शन क्या होता है ना, तो फिर आपको पता चलेगा शेल क्या काम करता है, टर्मिनल क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है? Yes. हाँ, वो आती है वो पॉइंट के ऊपर। अभी के लिए सिंपल याद रखो, जो शेल एंड कर्नल मैंने बताए ना, वो दोनों आपके लॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब आप अगर बोलोगे ना कि चलो आपने बताया लैपटॉप के अंदर शेल एंड कर्नल प्रेजेंट होते हैं ना, तो लैपटॉप को मैं खोलता हूँ अभी, ठीक है, खोलता हूँ लैपटॉप को, सभी पार्ट्स इधर उधर कर देता हूँ और चेक करता हूँ शेल किधर है कर्नल किधर है, नहीं दिखाई देगा। शेल एंड कर्नल दोनों क्या होते हैं? लॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब वो प्रेजेंट होते हैं लेकिन आप देख नहीं सकते। उसी को तो हम बोलते हैं लॉजिकल, जो होता है लेकिन देख नहीं सकते। ठीक है? फिजिकल मतलब जो होता है जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिकल कंपोनेंट। ओके? तो शेल एंड कर्नल दोनों लॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर आपसे किसी ने भी पूछा कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो आपको बताना है देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज शेल एंड देन सेकंड वन इज कॉल्ड एज कर्नल। एंड व्हाट इज द लोकेशन ऑफ शेल एंड कर्नल? तो जो शेल रहती ना, वो यूज़र और कर्नल के बिटवीन होती है, एंड जो कर्नल होता है ना, वो शेल एंड हार्डवेयर डिवाइस के बिटवीन होता है। ओके? तो ये मैंने आपको दोनों का लोकेशन बता दिया। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द पर्पज ऑफ शेल, व्हाट इज द पर्पज ऑफ शेल एंड व्हाट इज द पर्पज ऑफ कर्नल। ये दोनों का पर्पस क्या होता है ना, वो हम देखते हैं। ठीक है? अभी एक चीज़ याद रखो, यूज़र जो भी कमांड टाइप करता है ना, यूज़र जो भी कमांड टाइप करेगा, सपोज यूज़र ने कुछ कमांड टाइप किया कैल, यूज़र ने कुछ कमांड टाइप की डेट, वॉट एवर, कैल, डेट, ls, mkdir, टच, जितने भी कमांड्स मैंने आपको अभी तक बताए ना, तो यूज़र जो भी कमांड टाइप करेगा वो कमांड सबसे पहले जाती है शेल के पास। यूज़र मतलब अभी मुझे बताओ, यहाँ पे अगर मैं कुछ कमांड टाइप कर रहा हूँ, तो कैल कमांड किसने टाइप किया? फिलहाल लेखराज ने टाइप किया ना, तो लेखराज एक यूज़र है। लेखराज क्या है? एक यूज़र है। तो यूज़र ने एक कमांड टाइप की, कुछ तो कैल बोल के, एक कैल कमांड टाइप किया मैंने, मतलब यूज़र ने एक कमांड टाइप किया कैल। तो ये जो कमांड है ना, ये कमांड सबसे पहले जाएगी शेल के पास। यूज़र की जो कमांड होती है वो सबसे पहले किसको मिलती है? शेल को मिलती है। सो वी कैन से दैट शेल शेल रिसीव्स अवर कमांड। शेल क्या करता है? जो भी कमांड हम भेजेंगे, जो भी कमांड हम टाइप करेंगे, वो किसको मिलती है? शेल को मिलती है। शेल रिसीव्स अवर कमांड। यूज़र के जो भी कमांड रहेंगे वो किसके पास जाएंगे? शेल के पास जाएंगे। और यू कैन से शेल शेल रीड्स अवर कमांड। यूज़र की जो कमांड रहेगी वो रीड करने का काम कौन करता है? शेल करता है। ओके? अभी शेल का फंक्शन क्या होता है ना, वो क्लियर कर लो। जो भी कमांड यूज़र टाइप करेगा, जो भी कमांड यूज़र टाइप करेगा ना, वो कमांड जाती है शेल के पास। जो भी कमांड यूज़र ने टाइप किया, ये जो जहाँ पे मैं कमांड टाइप कर रहा हूँ ना, उसे हम बोलते हैं टर्मिनल। ये जो मैं टाइप कर रहा हूँ ना, जहाँ पे मैं कमांड टाइप कर रहा हूँ, उसे हम बोलते हैं टर्मिनल। और ये जो मेरी कमांड जा रही है ना, ये किसके पास जा रही? शेल के पास जा रही। यूज़र की जो कमांड रहेगी वो किसके पास जाएगी? सबसे पहले शेल के पास जाएगी। नाउ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ शेल? शेल का काम होता है कि यूज़र ने जो भी कमांड टाइप किया ना यूज़र ने, तो वो कमांड करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट, वो चेक करने का काम करती है शेल। यूज़र जो भी कमांड भेजेगा ना, यूज़र जो भी कमांड टाइप करेगा, तो वो कमांड करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट,
वो चेक करने का काम किसका होता है, शेल का होता है। ठीक है, शेल क्या करेगी, जो यूज़र ने कमांड भेजी ना उसको चेक करेगी। मतलब यूज़र की कमांड करेक्ट है, मतलब वही कि यूज़र ने अपर केस लोअर केस प्रॉपर टाइप किया है क्या, यूज़र ने जो स्पेस जहाँ पे देना चाहिए वहाँ पे स्पेस दिया है क्या, और जहाँ पे स्पेस नहीं देना चाहिए तो वहाँ पे स्पेस नहीं दिया है क्या, वो चेक करने का काम करता है शेल। ओके, तो जैसे मैंने कोई कमांड टाइप किया, सपोज मैंने कैपिटल में कमांड टाइप किया कैल, मैंने कैपिटल में कमांड टाइप किया कैल, तो ये जो कमांड है मेरी कैल बोल के, ये कमांड सबसे पहले किसके पास आएगी, शेल के पास आएगी। फिर शेल चेक करेगा कि जो कमांड मैंने मेंशन किया है, सपोज मैंने एक कमांड टाइप किया यहाँ पे कैल, तो ये कमांड सबसे पहले शेल के पास आएगी। शेल चेक करेगी कि जो मैंने कमांड मेंशन किया है वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट। अगर यूज़र की कमांड इनकरेक्ट होगी ना, अगर यूज़र ने जो कमांड मेंशन किया है, ना वो अगर इनकरेक्ट होगी तो फिर शेल खुद एक एरर शो करेगा, खुद एक एरर शो कर देगा शेल। कोई बता सकता है अगर कमांड इनकरेक्ट होती है तो फिर एरर क्या आता है इनकरेक्ट कमांड के लिए, व्हाट विल बी द एरर, एरर आता है कुछ तो ना, तो वो एरर क्या आता है। अगर मैंने कैप, मुझे बताओ सबसे पहले ये कमांड करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, कैल कमांड इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है, क्योंकि मैंने कैल कैपिटल लेटर्स में यूज़ किया है। एज वी डिस्कस, कैल आपको स्मॉल लेटर्स में यूज़ करना था, लोअर केस में टाइप करना था ना, तो अगर मैं एंटर करूँगा तो एक एरर आएगा। क्या एरर आएगा, व्हाट विल बी द एरर, कमांड नॉट फाउंड। क्या एरर मिलता है आपको, कमांड नॉट फाउंड। ये जो आपने अभी कमांड मेंशन किया ना कैपिटल लेटर्स में कैल, तो ऐसी कमांड ही नहीं होती। तो ये जो एरर मिल रहा है ना आपको, कमांड नॉट फाउंड, ये जो एरर मिल रहा है ना, ये एरर किसने शो किया, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। एरर जो मिलता है ना आपको, जो एरर आपको मिलता है ना, अगर आप इनकरेक्ट कमांड टाइप करोगे तो जो भी एरर आपको शो किया जाएगा ना, दैट इज कमांड नॉट फाउंड। ये एरर शो करने का काम किसका होता है, शेल का होता है। देखो शेल का फंक्शन आप अच्छे से क्लियर कर लो, जो भी कमांड यूज़र टाइप करेगा वो कमांड सबसे पहले किसके पास जाएगी, शेल के पास जाएगी। फिर शेल चेक करेगा कि यूज़र की जो कमांड है वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट। अगर यूज़र की कमांड इनकरेक्ट होगी, यूज़र ने जो कमांड टाइप किया है वो अगर इनकरेक्ट होगी ना, तो शेल खुद ही एरर शो कर देगा, कमांड नॉट फाउंड। अगर यूज़र की कमांड करेक्ट होगी, अगर यूज़र ने कोई करेक्ट कमांड टाइप किया है, जैसे कि उसने CAL कमांड टाइप किया है स्मॉल लेटर्स में, तो करेक्ट कमांड हो जाएगी लाइक दिस CAL। तो ये करेक्ट कमांड है ना, तो यूज़र की जो करेक्ट कमांड होगी ना, यूज़र की जो करेक्ट कमांड होगी ना, तो वो करेक्ट कमांड को शेल क्या करेगा, कर्नल को हैंड ओवर कर देगा। अगर यूज़र की कमांड करेक्ट होगी, अगर यूज़र की जो कमांड है ना वो अगर करेक्ट होगी ना, करेक्ट, तो उस केस में शेल क्या करेगा, यूज़र की जो कमांड होगी ना, यूज़र की जो कमांड रहेगी, ये कमांड को किसको दे देगा, कर्नल को हैंड ओवर कर देगा। सो कैन वी से दैट कर्नल के पास वही कमांड आएंगे जो करेक्ट होंगे, यस और नो, यस। यस। क्योंकि अगर कमांड इनकरेक्ट होगी, अगर आपने जो कमांड टाइप किया है वो अगर इनकरेक्ट होगी, तो उस केस में तो शेल खुद ही एरर शो कर देगा आपको, कमांड नॉट फाउंड, राइट। अगर आप इनकरेक्ट कमांड टाइप करोगे ना, तो वो जो एरर मिलता है वो शेल आपको शो करेगा। मुझे बताओ यहाँ पे मैं कुछ कमांड टाइप करता हूँ डेट, ये मैंने कुछ कमांड टाइप किया डेट, मुझे बताओ ये कमांड सबसे पहले किसके पास जाएगी, यूज़र की कमांड किसके पास जाती है सबसे पहले, शेल के पास। शेल के पास जाएगी। फिर शेल चेक करेगा कि यूज़र ने जो कमांड मेंशन किया है, यूज़र ने जो कमांड मेंशन किया है ये कमांड करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट, वो चेक करने का काम किसका होता है, शेल का होता है। ओके, शेल विल चेक वेदर दिस कमांड इज करेक्ट और इनकरेक्ट। इफ यूर कमांड इज इनकरेक्ट, अगर कमांड आपकी इनकरेक्ट होगी, देन शेल विल शो वन एरर, दैट इज कमांड नॉट फाउंड। ऑब्वियसली आपकी कमांड अभी इनकरेक्ट है क्योंकि आपने अननेसेसरी बीच में स्पेस दिया है ना, तो आपको एक एरर मिल जाएगा। तो वो एरर शो करने का काम कौन करती है, शेल। ये जो एरर आपको दिख रहा है ना कमांड नॉट फाउंड, ये किसने शो किया, ये एरर शेल ने शो किया। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ शेल टू चेक वेदर कमांड इज करेक्ट और इनकरेक्ट। इफ
कमांड इज इनकरेक्ट, देन यू विल गेट वन एरर दैट इज कमांड नॉट फाउंड, और ये जो एरर आएगा कमांड नॉट फाउंड बोल के वो शेल खुद ही शो करती है। हाँ, अगर यूज़र की कमांड करेक्ट होगी, अगर यूज़र की कमांड करेक्ट होगी ना, उस केस में वो यूज़र की कमांड कर्नल के पास चली जाएगी। शेल क्या करेगा, कमांड को कर्नल को हैंड ओवर कर देगा। जो भी करेक्ट कमांड रहेगी ना, जो भी करेक्ट कमांड रहेगी वही कमांड शेल क्या करेगा, कर्नल को हैंड ओवर करेगा। जो भी यूज़र की करेक्ट कमांड होगी वही कमांड शेल क्या करता है, कर्नल को देता है। अगर कमांड इनकरेक्ट है तो फिर शेल खुद ही एरर शो कर देगा, कमांड नॉट फाउंड। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ शेल? शेल का पर्पस क्या होता है, यूज़र जो भी कमांड टाइप करेगा वो कमांड को रीड करने का काम करती है शेल, और शेल चेक करती है कि यूज़र की कमांड करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट। अगर यूज़र की कमांड इनकरेक्ट होगी तो फिर शेल खुद ही एरर शो कर देगा, कमांड नॉट फाउंड। अगर यूज़र की कमांड करेक्ट होगी तो फिर शेल वो कमांड को कर्नल को हैंड ओवर कर देगा। एनी डाउट? व्हाट इज द पर्पस ऑफ शेल? कुछ डाउट है किसी को? शेल का काम क्या होता है? एनी डाउट? यस और नो? No, एनी sir. डाउट? चलो, मुझे कोई बता सकता है, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि शेल का पर्पस बताओ, जो भी आपके अंडरस्टैंडिंग है, मराठी में बताओ, हिंदी में बताओ, इंग्लिश में नहीं बताया तो भी चलेगा। आई जस्ट वॉन्ट टू नो योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग देखनी है मुझे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ शेल? क्या काम करती है शेल? So, बेसिकली शेल जे आहे ना, हाँ, आपलं व्हॅलिडेशन चेक करते की इट इज करेक्ट और नॉट गिवन द कमांड फ्रॉम अ यूजर. राइट, राइट। हाँ, और अगर कमांड करेक्ट हो, इनकरेक्ट होगी तो क्या होगा, करेक्ट होगी तो क्या होगा, वो भी बता दो ना। ओके, करेक्ट असेल तर ती कर्नल कडे जाणार, आणि जर करेक्ट नसेल, इनकरेक्ट असेल तर ते रिटर्न एरर करेल, शो करेल एरर ओके, की एरर कमांड क्या शो नॉट करेगी, कमांड नॉट कमांड फाउंड। नॉट. सिंपल। तो शेल का फंक्शन क्या होता है, सिंपल। यूज़र जो भी कमांड टाइप करता है ना, वो कमांड को रीड करने का काम करेगी शेल। अगर, और उसके बाद शेल का काम रहेगा कि चेक करो कि वो कमांड करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट। अगर यूज़र ने जो कमांड डिफाइन किया है वो अगर कमांड इनकरेक्ट है तो उस केस में शेल खुद ही एरर शो करेगा, कमांड नॉट फाउंड। अगर यूज़र की कमांड करेक्ट होगी तो उस केस में शेल क्या करेगा, वो कमांड को कर्नल को हैंड ओवर कर देगा। ठीक है, दैट इज़ दी, और दिस इज़ द पर्पस ऑफ शेल। बस इतना ही पर्पस होता है शेल का। ओके, कुछ डाउट है शेल का पर्पस क्या होता है, इसमें डाउट है किसी को? ठीक है, एनी डाउट? यस और नो? एनी डाउट? प्रणीता, वैभवी, मयूर? नो सर. नो सर. चलो, अभी हम क्या करते हैं, कर्नल का पर्पस क्या होता है ना वो देखते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कर्नल? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कर्नल? तो कर्नल का जो मेन पर्पस होता है ना, वो होता है कि शेल ने जो भी कमांड कर्नल को दिया है, ऑब्वियसली शेल क्या करेगा, जो भी करेक्ट कमांड होगी वही कर्नल को देगा। जो भी करेक्ट कमांड होगी ना, यूज़र ने जो भी करेक्ट कमांड टाइप किया होगा ना, वही कमांड शेल कर्नल को हैंड ओवर करेगा। इनकरेक्ट कमांड को तो शेल खुद ही एरर शो कर देगा, कमांड नॉट फाउंड। तो जो करेक्ट कमांड कर्नल के पास आती है ना, कर्नल के पास जो भी करेक्ट कमांड आएगी, वैलिड कमांड आएगी, वैलिड मतलब जो करेक्ट है, ठीक है, जिसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो जो करेक्ट कमांड होगी, जो भी करेक्ट या फिर वैलिड कमांड होगी ना, तो वो कमांड को रन करने का काम करता है कर्नल। व्हाट इज़ द फंक्शन और व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कर्नल? कर्नल का मेन पर्पस क्या होता है या फिर फंक्शन क्या होता है? टू एग्जीक्यूट, टू एग्जीक्यूट, and what is the meaning of execute? Run, to execute, or we can say run our commands। यूज़र के जो भी कमांड्स होते हैं ना, तो वो कमांड्स को रन करने का काम कौन करता है? कर्नल। अभी रन करने का काम मतलब, अगर आपने कोई भी कमांड टाइप किया, मैं यहाँ पे एक कमांड टाइप करता हूँ, आप मुझे बताओ कमांड करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट, ये कमांड करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट? करेक्ट है। करेक्ट है। उससे भी पहले ये जो कमांड मैंने टाइप किया है, तो यूज़र की कमांड सबसे पहले किसके पास जाएगी? यूज़र की कमांड शेल किसके पास जाएगी? शेल के पास। शेल के अभी पास। शेल चेक करेगा कि ये कमांड करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट। तो आपकी कमांड करेक्ट है ना, तो शेल ये वाली कमांड को कर्नल को हैंड ओवर कर देगा, और ये जो कमांड है ना, ये कमांड को एग्जीक्यूट करने का काम, ये कमांड को रन करने का काम करता है कर्नल।
एग्जीक्यूट या फिर रन करना मतलब ये कमांड को जो आउटपुट आएगा ना वो दिखाने का काम कौन करेगा, कर्नल। अभी कैल कमांड का आउटपुट क्या होता है, करंट मंथ का कैलेंडर आपको दिखना चाहिए ना, तो ये जो आउटपुट आपको मिल रहा है ना, ये जो आउटपुट आपको शो किया जा रहा है ये कौन शो कर रहा है, कर्नल। ये जो आउटपुट आपको दिखता है ना किसी भी कमांड का जो आउटपुट मिलता है, आउटपुट ये शो करने का काम करता है कर्नल। कर्नल इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट और रन आवर कमांड्स। यूज़र के जितने भी कमांड्स रहेंगे ना वो कमांड को रन करने का काम करता है कर्नल। जैसे कि मैंने एक और कमांड टाइप किया यहाँ पे डेट, तो ऑब्वियसली ये कमांड जाएगी सबसे पहले शेल के पास, फिर शेल चेक करेगा कमांड करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट। फिलहाल मेरी कमांड करेक्ट है तो ये कमांड को शेल क्या करेगा, कर्नल को हैंड ओवर कर देगा। और अभी कर्नल का काम रहेगा ये वाली कमांड को एग्जीक्यूट करना, ये वाली कमांड को रन करना, मतलब ये कमांड को जो आउटपुट आएगा वो दिखाने का काम करता है कर्नल। तो ये जो आउटपुट मिल रहा है ना आपको ये कौन शो कर रहा है, ये आउटपुट आपको कर्नल शो कर रहा है। इज इट क्लियर व्हाट इज द पर्पस ऑफ कर्नल। कर्नल का पर्पस क्या होता है, इसमें डाउट है किसी को, राइट, एनी डाउट। नो सर। हाँ, तो यूज़र की जो कमांड होती है ना वो कमांड को रन करने का काम करता है कर्नल। रन करना मतलब एग्जीक्यूट करना, वो कमांड का आउटपुट देने का काम करता है कर्नल। जो भी यूज़र की करेक्ट कमांड होगी ना तो वो कमांड को जो आउटपुट मिलता है आपको वो आउटपुट शो करने का काम करता है कर्नल। तो यूज़र की जितने भी करेक्ट कमांड रहेंगे वो रन करने का काम कर्नल करता है ना, इसलिए आप बोल सकते हैं कि कर्नल जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। कर्नल क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाएगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। बिकॉज कर्नल क्या करेगा, यूज़र के जो भी कमांड्स रहेंगे उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है, इसलिए हम कर्नल को क्या बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल इज कॉल्ड एज इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है शेल और एक होता है कर्नल, जिसमें से कर्नल क्या करेगा, यूज़र की कमांड्स को रन करने का काम करेगा, कमांड का आउटपुट देने का काम करेगा ना, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, कर्नल को इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बोलते हैं। और इम्पॉर्टेंट की जगह पे आप वर्ड यूज़ कर सकते हो कोर। कर्नल इज कॉल्ड एज कोर कंपोनेंट ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कोर मतलब इम्पॉर्टेंट, कर्नल क्या है, एक कोर कंपोनेंट है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, मतलब एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि शेल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है, ऑब्वियसली शेल भी तो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आपके पास शेल ही नहीं होगी तो यूज़र की कमांड रीड कौन करेगा, यूज़र की कमांड को चेक कौन करेगा, यूज़र की कमांड अगर करेक्ट होगी तो कर्नल को कौन देगा, अगर कमांड इनकरेक्ट होगी तो एरर कौन शो करेगा। तो ऑब्वियसली शेल भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बट जो आपकी जो करेक्ट कमांड होती है ना वो कमांड को एग्जीक्यूट करने का काम कर्नल करता है ना, इसलिए हम बोलते हैं कर्नल एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑब्वियसली आप शेल को भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बोल सकते हैं, शेल भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, कर्नल भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। दोनों में से अगर एक भी नहीं रहेगा आउटपुट नहीं मिल सकता आपको, मतलब लिनक्स काम ही नहीं करेगा। अगर सपोज मेरे पास शेल नहीं है सिर्फ कर्नल है नहीं चलेगा, आपके पास सिर्फ कर्नल है शेल नहीं है नहीं चलेगा, दोनों कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट डॉक्यूमेंट्स अगर आप देखोगे ना लिनक्स के तो एक लाइन आपको दिख जाएगी, कर्नल इज कोर कंपोनेंट ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज कर्नल इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट और रन अवर कमांड्स। यूज़र के जो भी कमांड्स रहेंगे उसको रन करने का काम कर्नल करता है ना, इसलिए हम कर्नल को इम्पॉर्टेंट या फिर कोर कंपोनेंट बोलते हैं। एनी डाउट, शेल एंड कर्नल का जो भी पर्पस या फिर फंक्शन मैंने आपको बताया इसमें डाउट है किसी को, एनी डाउट। ओके, शुभम के अलावा मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कर्नल, कर्नल का पर्पस क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कर्नल। Kernel is used to execute commands. राइट, Our राइट, कर्नल का जो पर्पस होता है वो कमांड्स को एग्जीक्यूट करने का होता है, कमांड्स को रन करने का काम करता है कर्नल, राइट। तो ये मेन पर्पस है कर्नल का। चलो, मुझे आप में से कोई बता सकता है जो भी मैंने आपको शेल और कर्नल के बारे में बताया, लाइक आप ना अगर आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो फिर आप मुझे शेल और कर्नल के बारे में बताओ, जिसमें शेल का लोकेशन बता दो, कर्नल का लोकेशन बता दो, और शेल का पर्पस एंड कर्नल का पर्पस। ये कोई एक ही बता सकता है आप में से, एक ही बताओ, कोई भी एक स्टूडेंट बताओ, सब कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। लिनक्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं
तो फिर शेल का लोकेशन क्या होता है, कर्नल का लोकेशन क्या होता है, शेल का पर्पस क्या होता है एंड कर्नल का पर्पस क्या होता है, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। मराठी में बताओगे तो भी चलेगा, हिंदी में बताओगे तो भी चलेगा, बट शुभम एंड प्रणीता के अलावा बताओ, शुभम एंड प्रणीता के अलावा। Shell and kernel are the important components of the Linux operating system. Shell are located in between user and kernel are located between shell and the operating system. Kernel are located in between shell and laptop or computer. The purpose of shell to analyzing the command, is it right or not, and if it is right, then it sends to kernel. Kernel operate it or execute it, and then it operate command, and then command is operate, या वेरी गुड। एंड and व्हाट we अबाउट, get या output. व्हाट अबाउट इफ आवर कमांड इज इनकरेक्ट, तो फिर क्या होता है? Then it shows the error. ओके, एरर शो करने का काम कौन करेगा? Shell. शेल। ओके, सिंपल, वेरी गुड, अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। चलो तो फिर प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर होगी। एक लास्ट टाइम मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है शेल, एक होता है कर्नल। शेल का लोकेशन होता है यूज़र एंड कर्नल के बिटवीन, मतलब यूज़र की जो कमांड होगी ना, वो कमांड को रीड करने का काम करेगा शेल, और कमांड को चेक करने का काम भी शेल करेगा, राइट। मतलब यूज़र ने जो कमांड टाइप किया है वो कमांड करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट, कमांड वैलिड है या फिर इनवैलिड, वो चेक करने का काम करता है शेल। अगर यूज़र की कमांड इनवैलिड होगी, मतलब इनकरेक्ट होगी, यूज़र की कमांड अगर इनकरेक्ट होगी, तो उस केस में शेल खुद ही एरर शो कर देगा, दैट इज़ कमांड नॉट फाउंड। अगर यूज़र की कमांड करेक्ट होगी, तो शेल क्या करेगा, वो कमांड को कर्नल को हैंड ओवर कर देगा। अभी कर्नल का जो लोकेशन होता है वो शेल एंड हार्डवेयर डिवाइस दैट इज़ लैपटॉप और कंप्यूटर में होता है, दोनों के बिटवीन आपको कर्नल मिलेगा। और कर्नल का जो फंक्शन होता है वो होता है, जो भी कमांड शेल ने उसको भेजी ना, वो कमांड को एग्जीक्यूट करने का काम, मतलब रन करने का काम करता है कर्नल। यूज़र के जो कमांड्स होते हैं ना, करेक्ट कमांड, ऑब्वियसली यूज़र के जो कमांड्स रहेंगे वो कमांड्स को रन करने का काम या फिर एग्जीक्यूट करने का काम करता है कर्नल। इसलिए हम कर्नल को कोवर कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बोल सकते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। एनी डाउट? यहाँ तक डाउट है किसी को? मैंने कंपोनेंट्स ऑफ लिनक्स आपको बताए, और शेल का पर्पस क्या होता है एंड कर्नल का पर्पस क्या होता है वो बता दिया। यहाँ तक डाउट है किसी को? एनी डाउट? यस और नो? एनी डाउट? No, sir. चलो अभी हम क्या करते हैं, कर्नल का वर्जन कैसे चेक करते हैं ना, वो देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते होंगे, फेसबुक यूज़ करते होंगे, व्हाट्सएप, वॉट एवर जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं ना, तो वो हर एक एप्लीकेशन का वर्जन होता है। हर एक एप्लीकेशन का क्या होता है? वर्जन होता है, राइट। आप अगर व्हाट्सएप यूज़ करोगे तो व्हाट्सएप का भी कुछ ना कुछ वर्जन होगा जो आप यूज़ कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो हर एप्लीकेशन का क्या होता है, हर एप्लीकेशन का एक वर्जन होता है ना। सिमिलरली आप कर्नल यूज़ कर रहे हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किससे बनती है? शेल और कर्नल से ही तो बनती है। तो आप जो कर्नल यूज़ कर रहे हैं ना, तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा कि मुझे कर्नल का वर्जन चेक करना है, मुझे कर्नल का वर्जन चेक करना है, तो कैसे चेक करोगे? जो कर्नल आप यूज़ कर रहे, ऑब्वियसली अगर आप लिनक्स में कुछ काम कर रहे हैं ना, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे, तो शेल भी आ जाएगी और कर्नल भी आ जाएगा। तो अगर आप कर्नल का वर्जन चेक करना चाहते हैं तो एक कमांड होती है टू सी कर्नल वर्जन, टू सी कर्नल वर्जन। अगर आप कर्नल का वर्जन देखना चाहते हैं ना, तो फिर कमांड होती है यूनेम -r, एंड एज वी डिस्कस आइफन से पहले आपको स्पेस लगाना पड़ेगा। सो कमांड विल बी यूनेम -r। with the help of this command uname -r we can see kernel version। कर्नल का जो वर्जन होगा ना, वो आप देख सकते हैं यूनेम -r कमांड से। ये वाली कमांड को थोड़ा 5 स्टार लगा दो, ठीक है, क्योंकि 100% आपसे पूछेंगे इंटरव्यू में व्हाट इज़ द कमांड टू सी कर्नल वर्जन, आपको बताना पड़ेगा यूनेम -r। अभी आपका जो मतलब वो जो टेस्ट होगा ना, काहूट टेस्ट MCQ टाइप में आपका जो एग्ज़ाम लेता हूँ, तो उसमें भी ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, कमांड टू सी कर्नल वर्जन। और मैं जानबूझकर ऐसे ऑप्शन बताऊंगा ना कि आपको सभी ऑप्शन सेम लगते हैं, जैसे कि आई विल से यूनेम -k टू सी कर्नल वर्जन, यूनेम -v या फिर कर्नल -वर्जन, ऐसे कुछ भी ऑप्शन में डाल दूंगा,
अभी आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो आपको पता होगा कि unim-r से हम कर्नल का वर्जन चेक कर सकते हैं। ऐसी कमांड ही नहीं होती कर्नल वर्जन, unim-v, unim-k, ऐसी कमांड ही नहीं होती। व्हाट इज द करेक्ट कमांड? unim-r। विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड वी कैन सी कर्नल वर्जन। एक बार चेक कर लेते, मुझे चेक करना है कि कर्नल का वर्जन क्या है। कमांड चलाओ unim-r, एंटर करो। कैन यू सी दिस? कुछ वर्जन दिख रहा है मुझे 5.10 समथिंग, राइट? ठीक है, दिख रहा है 5.10 सबको? सर ये वर्जन सिर्फ AWS हाँ नहीं अकाउंट हो तो ही दिखेगा ना? नहीं, आप अगर lab.redhat.com पे जाओगे तो वो भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, तो वहाँ पे भी कमांड चलाओ unim-r, आपको कर्नल का वर्जन दिखेगा। वहाँ पे अलग वर्जन दिखाई देगा आपको। lab.redhat.com पे जाओगे ना तो 5.10 नहीं मिलेगा, वहाँ पे कुछ अलग मिल सकता है, 6 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, वॉट एवर। इंपॉर्टेंट इज ये कमांड से आप कर्नल का वर्जन चेक कर सकते हैं। unim-r कमांड से आप कर्नल का वर्जन चेक कर सकते हैं, इतना याद रखो। ठीक है प्रणीता? ओके सर। हाँ, और अगर आपसे किसी ने पूछा कि कर्नल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कर्नल, एक्चुअली इतना डिटेल में तो कोई नहीं जाएगा, बट फिर भी अगर पूछ लिया ना क्वेश्चन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कर्नल, कर्नल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो आप सिर्फ नाम याद रखो। एक होता है माइक्रोलिटिक कर्नल, माइक्रोलिटिक कर्नल, माइक्रोलिटिक कर्नल। एक होता है मोनोलिटिक कर्नल, मोनोलिटिक कर्नल। और एक होता है हाइब्रिड कर्नल। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया क्वेश्चन कि कर्नल के मुझे टाइप्स बता दो, तो आप सिंपल नाम याद रखो, मोनोलिटिक कर्नल, माइक्रोलिटिक कर्नल एंड हाइब्रिड कर्नल। दिस आर द टाइप्स ऑफ कर्नल। एंड व्हाट इज द कमांड टू सी कर्नल वर्जन? व्हाट इज द कमांड टू सी कर्नल वर्जन? कमांड इज unim-r। unim-r कमांड से आप कर्नल का वर्जन चेक कर सकते हैं। 1-2 मिनट के अंदर मैं आपको ना जो थ्योरी मैंने अभी तक बताई शेल और कर्नल के बारे में, जो भी थ्योरी बताई ना वो दिखा देता हूँ। ठीक है, लेट मी शो यू। देखो कंपोनेंट्स ऑफ लिनक्स हम देख रहे हैं, तो 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है शेल और एक होता है कर्नल। शेल का पर्पस क्या होता है और शेल कहाँ पे प्रेजेंट होती है वो देख लो। शेल इज एन इंटरफेस बिटवीन, शेल इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कर्नल। यूजर एंड कर्नल के बिटवीन आपको शेल मिलेगी। शेल रिसीव्स अवर कमांड, यूज़र की जो कमांड होंगी वो सबसे पहले किसके पास जाएगी? शेल के पास जाएगी। एंड शेल चेक वेदर आवर कमांड इज प्रॉपरली यूज और नॉट, मतलब आपकी कमांड करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट, वैलिड है या फिर इनवैलिड, वो चेक करने का काम शेल का होता है। इफ़ एवरीथिंग इज प्रॉपर, अगर सब कुछ सही होगा, मतलब आपकी कमांड अगर करेक्ट होगी ना, तो फिर शेल क्या करेगा? वो कमांड को कर्नल को हैंड ओवर कर देगा। और अगर आपकी कमांड इनकरेक्ट होगी, अगर आपकी कमांड इनकरेक्ट होगी ना, तो फिर शेल खुद ही एरर शो कर देगा, एक एरर शो कर देगा, कमांड नॉट फाउंड। ये नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपकी कमांड इनकरेक्ट होगी तो फिर उस केस में शेल खुद ही आपको एरर शो करेगा, कमांड नॉट फाउंड। तो ये जो एरर आता है आपको कमांड नॉट फाउंड, ये आपको शेल ही शो करता है, इतना याद रखो अगर आप इनकरेक्ट कमांड टाइप करोगे तो। ओके, शेल क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। अभी शेल के जो टाइप्स होते हैं ना, ये थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं। थोड़ा नीचे आ जाओ, मैंने आपको कर्नल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन बताई ना वो देख लेते हैं। कर्नल इज एन इंटरफेस बिटवीन, कर्नल इज एन इंटरफेस बिटवीन शेल एंड हार्डवेयर कंपोनेंट। कर्नल कहाँ पे होता है? शेल एंड हार्डवेयर कंपोनेंट, मीन्स लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के बिटवीन आपको कर्नल मिलेगा। और कर्नल को हम क्या बोलते हैं? कोवर कंपोनेंट बोलते हैं। Kernel is called as core component of Linux operating system because kernel is responsible to execute or run our commands। जो भी यूज़र के कमांड्स होते हैं ना, वो कमांड को रन करने का काम, एग्जीक्यूट करने का काम किसका होता है? कर्नल का होता है। इसलिए कर्नल को हम इम्पॉर्टेंट या फिर कोवर कंपोनेंट बोल सकते हैं। What is the command to see kernel version? Command is unim-r। And what are the types of kernel? So there are 3 types of kernel: monolithic kernel, माइक्रोलिटिक कर्नल एंड हाइब्रिड कर्नल। एनी डाउट? कर्नल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, इसमें डाउट है किसी को? एनी डाउट? यस और नो? कुछ डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, शेल के जो टाइप्स होते हैं ना वो देख लेते हैं।
मैंने कर्नल के कुछ टाइप्स आपको बता दिए, कर्नल का वर्जन कैसे चेक करते हैं वो भी बता दिया ना। अभी एक ही टॉपिक पेंडिंग है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेल। अभी शेल क्या काम करती है वो तो पता है आपको, ठीक है, बट शेल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं ना, वो थोड़ा हम देख लेते हैं, और एक 5 मिनट का प्रैक्टिकल रहेगा वो हम करके देख लेंगे। एक और चीज़, अभी देखो, अभी आपका जो सिलेबस है ना वो थोड़ा ज़्यादा मतलब ज़्यादा टाइम तक चल रहा है। लाइक अगर हम 7:30 को कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो 9 बजे तक आपका सिलेबस जा रहा है। तो व्हाट वी कैन डू, आप अगर चाहते हैं ना तो बीच में 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, जो मैं करता हूँ बाकी बैचेस के साथ। अगर मुझे पता है कि 9 बजे तक लेक्चर रहेगा ना, तो फिर आप मतलब 7:30 को कनेक्ट करेंगे ना, तो 8:30 के आसपास एक 5 मिनट का हम ब्रेक ले सकते हैं, ताकि आपको पानी पीना है तो वो आप कर लो और फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वो ब्रेक चाहिए आपको 5 मिनट का, यस और नो? चलेगा बीच में 5 मिनट ब्रेक? अच्छा नहीं चलेगा। अगर किसी को लगता है कि चाहिए 5 मिनट का ब्रेक तो मुझे बताओ, वो फिर हम प्लान करेंगे। एक टॉपिक होने के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, मतलब कुछ नहीं करना है, ड्रॉप नहीं करना है आपको, सिर्फ म्यूट करके रखना है। 5 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हैं और फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप बोलोगे ब्रेक नहीं चाहिए तो फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं। बताओ 5 मिनट का ब्रेक लेना है या फिर कंटिन्यू करना है? नो सर। ठीक है चलेगा। लेकिन आगे जाके अगर सिलेबस लग रहा है ना आपको कि ज़्यादा हो रहा है, तो बीच में हम लेते हैं ब्रेक 5 मिनट का। मतलब क्या प्रोसेस होती है मैं वो बता देता हूँ। जैसे कि अभी सपोज 8:20 हो रहा है ना, तो फिर 8:25 तक हम ब्रेक ले सकते हैं उस केस में। और फिर जब 8:25 हो जाएगा ना, तो आप सिंपल वाई प्रेस कर देना, ताकि मुझे पता चलेगा आप आ गए। तो मुझे अगर सबका रिस्पॉन्स आ जाएगा 8:25 को, आप अगर सब वाई प्रेस करोगे ना, तो फिर हम 8:25 को कंटिन्यू करते हैं। ये हम आगे जाके करेंगे कल के लेक्चर में, या फिर मंडे से वो प्रोसेस हम स्टार्ट कर देते हैं। एक टॉपिक होने के बाद बीच में 5 मिनट का ब्रेक, फिर से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल नहीं बोल रहे हैं तो फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, एक ही टॉपिक अभी बाकी है। जो मैंने आपको शेल का पर्पस बताया ना, शेल क्या काम करती है वो हमने देखा ना। तो अभी शेल के टाइप्स होते हैं कुछ, शेल के ना कुछ आपको टाइप्स मिलेंगे, वो थोड़ा हम देख लेते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेल्स। लिनक्स में जो शेल होते हैं ना, जिसके थ्रू यूज़र की कमांड रीड की जाती है, यूज़र की जो कमांड होती है वो करेक्ट या फिर इनकरेक्ट, वो चेक करने का काम ही रहता है शेल का। तो फिर शेल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेल्स इन लिनक्स। कौन कौन से टाइप्स होते हैं शेल के? तो एक होती है बॉर्न शेल, जो सबसे पहले शेल होती है ना, उसको हम बोलते हैं बॉर्न शेल। अभी इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग है और स्पेलिंग अलग है। मतलब आप इसको रीड करते हो बॉर्नी, इट्स नॉट अ बॉर्नी, इट इज़ बॉर्न शेल। अगर आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं ना, सो BORN इसको प्रोनाउंस करो। अगेन आर थोड़ा साइलेंट होगा। बॉर्न शेल, क्या बोलते हैं हम इसको? बॉर्न। रीड करते समय ऐसे रीड करो, लेकिन स्पेलिंग ऐसे ही रहेगा, BOURNE, बॉर्न शेल। ओके, तो एक शेल होती है बॉर्न शेल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस बॉर्न शेल? तो जब लिनक्स मार्केट में आया था ना, मीन्स मैंने आपको बताया था कल 1991 में लिनक्स मार्केट में आया था ना, तो वो टाइम पे जो फर्स्ट शेल अवेलेबल थी, वो शेल का नाम था बॉर्न शेल। इट्स लाइक जब बाइक बनाना हमने स्टार्ट किया था, सो फॉर एग्जांपल सबसे पहली जो बाइक थी वो थी स्प्लेंडर। फिर स्प्लेंडर के बाद डिस्कवर, शाइन, बुलेट आ गई मार्केट में। तो सबसे पहले बाइक कौन सी थी? फॉर एग्जांपल स्प्लेंडर। सिमिलरली जब लिनक्स डेवलप किया गया था ना 1991 में, तो उस टाइम पे जो सबसे पहले शेल थी ना, उसका नाम था बॉर्न शेल। तो बॉर्न शेल को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट शेल इन लिनक्स। लिनक्स में जो सबसे पहले शेल थी ना, उसका नाम क्या था? बॉर्न। फिर ये बॉर्न शेल में कुछ चेंजेस किए गए, और बॉर्न शेल का एक एडवांस वर्जन मार्केट में आ गया, जिसको नाम दिया गया बैश शेल। क्या नाम दिया गया? बैश शेल। बैश शेल मतलब वी कैन से एडवांस वर्जन ऑफ बॉर्न शेल। जो बॉर्न शेल थी ना, इसका एक एडवांस वर्जन मार्केट में आ गया, जिसको नाम दिया गया बैश शेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैश? बैश का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है बैश मीन्स बॉर्न अगेन शेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैश? बॉर्न अगेन शेल। ओके, B फॉर बॉर्न, A फॉर अगेन, और SH का मीनिंग होता है शेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SH? शेल। ओके, सो बैश का मीनिंग हो जाएगा बॉर्न अगेन शेल। तो बैश शेल को हम क्या बोलते हैं? एडवांस वर्जन बोलते हैं बॉर्न शेल का।
बॉर्न शेल का जो भी एडवांस वर्जन होता है ना, वो होता है बैश शेल। और अगर आपसे किसी ने पूछा कि लिनक्स के अंदर, अभी आप जो लिनक्स में काम कर रहे हैं ना, तो ये जो भी कमांड आप टाइप करोगे ये तो ऑब्वियसली शेल के पास जाएगी ना, बट लिनक्स में बाय डिफ़ॉल्ट शेल कौन सी होती है, लिनक्स में कौन सी शेल हम यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली फ़िलहाल हम यूज़ कर रहे हैं बैश शेल। जो लिनक्स में हम शेल यूज़ कर रहे हैं ना फ़िलहाल, वो शेल का नाम क्या है, बैश शेल। तो फिर आप बोल सकते हैं बैश शेल को हम क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट शेल इन लिनक्स। बैश इज़ डिफ़ॉल्ट शेल इन लिनक्स। लिनक्स में जो आपको डिफ़ॉल्ट शेल मिलती है ना, डिफ़ॉल्ट शेल, उसका नाम ही रहता है बैश। मतलब ये जो शेल अभी अवेलेबल है मेरे पास लिनक्स में, तो कौन सी शेल है मेरे पास, बैश। ये जो कमांड मैंने टाइप किया कैल कमांड, ये कमांड कौन सी शेल के पास गई होगी, बैश शेल के पास गई होगी। ठीक है, फिर वो बैश शेल ने चेक किया कमांड करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट। अगर आप इनकरेक्ट कमांड टाइप करोगे ना, तो ऑब्वियसली ये कमांड किसके पास जाएगी, ये भी बैश शेल के पास जाएगी। और कमांड इनकरेक्ट है तो फिर बैश शेल आपको एरर शो करेगा। एंटर करो, आपको यहाँ पे आ रहा है कैल कमांड नॉट फाउंड, ये वाली कमांड करेक्ट नहीं है। और उससे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे बैश, कैन यू सी दिस बैश, राइट, बैश दिख रहा है आपको। यस सर। हाँ, इसका मतलब ये जो कमांड, ये जो एरर आ रहा है ना, ये एरर जो आ रहा है कमांड नॉट फाउंड, ये किसने शो किया आपको, बैश शेल ने शो किया। मैंने आपको बताया था ना कि एरर शो करने का काम किसका होता है, शेल का होता है। और लिनक्स में बाय डिफ़ॉल्ट शेल कौन सी होती है, बैश। तो बैश शेल ने आपको एरर शो किया कि कैल नाम की कमांड एग्जिस्ट नहीं करती, कमांड नॉट फाउंड। तो एरर किसने शो किया आपको, बैश शेल ने शो किया। तो इतना याद रखो, इतना याद रखो कि लिनक्स में जो बाय डिफ़ॉल्ट शेल होती है ना, उसी का नाम होता है बैश। ठीक है, सबसे पहले जो शेल थी लिनक्स में उसका नाम था बॉर्न, फिर बॉर्न शेल में कुछ चेंजेस किए गए और बॉर्न शेल का एडवांस वर्जन आ गया जिसको हम बोलते हैं बैश। ठीक है, तो बैश मीन्स एडवांस वर्जन ऑफ बॉर्न, और बैश का मीनिंग होता है बॉर्न अगेन शेल। और ये जो बैश शेल होती है ना, ये लिनक्स की डिफ़ॉल्ट शेल होती है। ओके, इसके अलावा आपको और दो शेल्स मिलेंगे, एक होती है सी शेल और एक होती है टी सी शेल। एक्चुअली ये जो सी शेल और टी सी शेल होते हैं ना, इसमें कभी हम काम नहीं करते, इवन बॉर्न शेल में कभी हम काम नहीं करते, हम सिर्फ बैश शेल यूज़ करते हैं, क्योंकि बैश शेल क्या होती है लिनक्स में, डिफ़ॉल्ट शेल होती है। बट अगर आपसे किसी ने पूछा कि सी शेल क्या होती है, तो प्रोग्रामिंग के लिए आप ये वाले शेल का यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रोग्रामिंग कुछ करनी है ना आपको, तो आप ये पर्टिकुलर शेल के साथ जा सकते हैं, सी शेल। ओके, और ये जो टी सी शेल होती है ना, ये सी शेल का एडवांस वर्जन होता है। टी सी शेल क्या होता है, एडवांस वर्जन होता है, एडवांस वर्जन ऑफ सी शेल। सी शेल का जो एडवांस वर्जन होता है उसको हम बोलते हैं टी सी शेल। जैसे कि बॉर्न शेल का एडवांस वर्जन क्या होता है, बैश। सिमिलरली सी शेल का एडवांस वर्जन होता है टी सी शेल। तो अगर आपको इंटरव्यू में किसी ने पूछा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेल्स इन लिनक्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं शेल के, तो आपको 4 टाइप्स बताने हैं। एक होता है बॉर्न शेल, सेकंड बैश, फिर सी शेल एंड देन टी सी शेल। बॉर्न शेल मतलब लिनक्स में जो फर्स्ट शेल थी उसको हम बोलते हैं बॉर्न शेल। फिर बॉर्न शेल का एक एडवांस वर्जन मार्केट में आ गया जिसको हम बोलते हैं बैश शेल। बैश का मीनिंग ही रहता है बॉर्न अगेन शेल। और लिनक्स में जो बाय डिफ़ॉल्ट शेल अभी चल रही ना, वो शेल है फिलहाल बैश। एनी डाउट, ये जो मैंने कुछ आपको टाइप्स बताए शेल के, इसमें डाउट है किसी को, एनी डाउट? टीसी का भी कुछ मीनिंग होता है सर? नहीं, वो टीसी का ऐसे कोई अलग से मीनिंग नहीं है, ना ही सी का कोई अलग से मीनिंग है। सिंपल याद रखो, एक होती है सी शेल और एक होती है टी सी शेल। और ये जो टी सी शेल है ना, उसको हम सिंपल बोलते हैं सी शेल का एडवांस वर्जन। सी शेल का एक एडवांस वर्जन मार्केट में आ गया जिसको नाम दिया गया टी सी शेल। दैट्स इट। ठीक है किशोर? ओके सर। ओके, आप अगर बोलोगे कि मुझे ये वाले शेल में जाना है, मुझे बॉर्न शेल के अंदर जाना है, मुझे बैश शेल के अंदर जाना है, मुझे सी शेल के अंदर जाना है, या फिर टी सी शेल के अंदर जाना है, तो कैसे जाएंगे, तो वो थोड़ा देख लेते हैं। देखो, अगर आप बॉर्न शेल में जाना चाहते हैं ना, अगर आपको बॉर्न शेल के अंदर जाना है तो सिंपल कमांड यूज़ करो SH। मैं ब्रैकेट में टाइप करता हूँ, या फिर एरो के थ्रू दिखाऊँ। तो अगर आप चाहते हैं ना कि मुझे बॉर्न शेल के अंदर जाना है, व्हाट विल बी द कमांड, SH। सिंपल SH कमांड चलाओ, सिंपल आपको SH कमांड चलानी है, आप बॉर्न शेल के अंदर आ जाओगे।
अगर आपको जाना है बैश शेल के अंदर, अगर आपको बैश शेल में जाना है ना, सो कमांड विल बी BASH, दैट इज बैश। क्या कमांड चलाओगे आप? एज इट इज कमांड चला दो, बैश। तो बैश कमांड से क्या होगा, आप बैश शेल के अंदर आ जाओगे। अगर आपको जाना है सी शेल के अंदर, तो स्टार्टिंग के 3 लेटर्स यूज़ करो, दैट इज CSH। अगर आपको सी शेल के अंदर जाना है ना, सो व्हाट विल बी द कमांड? CSH। ये वाली कमांड से, CSH कमांड से आप सी शेल के अंदर जा सकते हैं। और अगर आपको TC शेल में जाना है, तो स्टार्टिंग के 4 लेटर्स यूज़ करो, दैट इज TCSH। विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड TCSH कमांड से आप TC शेल में जा सकते हैं। TCSH कमांड से आप क्या कर सकते हैं? TC शेल में जा सकते हैं। अच्छे से प्रिपेयर करो, मैं आपको ना क्वेश्चन पूछूंगा। देखो 2 क्वेश्चन मेरे रहेंगे कि टाइप्स ऑफ शेल्स बताओ सबसे पहले, तो आप में से मैं जिसको भी पूछूंगा ना, तो वो मुझे टाइप्स ऑफ शेल बताएगा। और फिर सेकंड क्वेश्चन मेरा रहेगा, बॉन्ड शेल में जाने के लिए क्या कमांड होती है, बैश शेल में कैसे जाओगे, सी शेल के अंदर कैसे जाओगे, और TC शेल के अंदर कैसे जाओगे। 1 मिनट के अंदर ये प्रिपेयर कर लो, फिर इसका प्रैक्टिकल भी मैं करके दिखाऊंगा। अच्छे से प्रिपेयर कर लो, फिर हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। 1 मिनट का टाइम देता हूँ मैं आपको, प्रिपेयर कर लो। अगर कुछ डाउट होंगे तो पूछ सकते हैं आप, या फिर प्रिपेयर कर लो अच्छे से। ठीक है, चलो। किशोर बता दो, लिनक्स में कौन कौन से टाइप्स के शेल होते हैं? लिनक्स में 4 टाइप्स के शेल होते हैं, बॉर्न शेल, बैश शेल, देन सी शेल एंड देन TC शेल। ओके, वेरी गुड। ठीक है मयूर, लिनक्स में जो सबसे पहले शेल थे ना, फर्स्ट शेल इन लिनक्स, उसका नाम क्या होता है? फर्स्ट शेल बॉर्न शेल। बॉर्न। और बॉर्न शेल में कुछ चेंजेस किए गए, और बॉर्न शेल का एक एडवांस वर्जन मार्केट में आ गया, उसका नाम क्या होता है? बैश बैश बैश। शेल। और बैश का मीनिंग की क्या होगा? बॉर्न अगेन शेल। ओके। और अगर आपको कोई यस पूछेगा कि लिनक्स में जो बाय डिफॉल्ट शेल होती है, उसका नाम भी क्या होगा? बैश शेल। ठीक है। बैश शेल। हाँ, इसके अलावा और 2 शेल आपको देखने को मिलेंगे, एक होगी सी शेल, एक होती है TC शेल। तो TC शेल मतलब सी शेल का एडवांस वर्जन, आप उसको बोल सकते हैं। चलो अभी मुझे बताओ, वर्षा, आवाज आ रही है आपको? हाँ वर्षा, आई वॉन्ट टू गो टू बॉर्न शेल, मुझे बॉर्न शेल के अंदर जाना है। बॉर्न शेल, कौन सी कमांड से जाओगे बॉर्न शेल में? SH, ये वाली कमांड चलाओ, आप बॉर्न शेल में चले जाओगे। ठीक है। वैभवी, आई वॉन्ट टू गो टू बैश शेल, व्हाट विल बी द कमांड टू गो टू बैश शेल? bash, बैश। ठीक है। शुभम, आई वॉन्ट टू गो टू सी शेल, CSH, आप ही बता दो। आई वॉन्ट टू गो टू TC शेल, TCSH। TCSH, दैट्स इट। ये आप कर लो। आपको जो कमांड्स मैंने अभी बताए ना, वो रन कर लो, आप पर्टिकुलर शेल में जा सकते हैं। कैसे? बॉर्न शेल में जाने के लिए SH, बैश शेल में जाने के लिए बैश, सी शेल के अंदर जाने के लिए CSH, एंड TC शेल में जाने के लिए TCSH। बट ये जो आप कमांड चलाओगे ना, तो आपको क्रॉस चेक भी तो करना पड़ेगा ना
कि अभी आप कौन से शेल के अंदर आ गए, तो वो क्रॉस चेक करने के 2 कमांड्स आपको मैं बता देता हूँ, फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे ताकि आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 2 कमांड्स में मेंशन करता हूँ, वो प्रैक्टिकल में हम यूज़ करने वाले। फर्स्ट कमांड मैं आपको बताता हूँ, कमांड टू सी डिफ़ॉल्ट शेल। लिनक्स में जो डिफ़ॉल्ट शेल होती है ना, वो चेक करने की कमांड होती है इको डॉलर और कैपिटल में टाइप करो शेल। क्या करना है आपको, कमांड यूज़ इको फिर स्पेस देना एक बार, इको डॉलर कैपिटल शेल, कैपिटल लेटर में टाइप करना है आपको शेल, इको डॉलर कैपिटल शेल। ये कमांड से आपको क्या पता चलेगा, लिनक्स में जो डिफ़ॉल्ट शेल रहेगी वो आपको पता चलेगी। तो मुझे बताओ लिनक्स में डिफ़ॉल्ट शेल कौन सी होती है, डिफ़ॉल्ट शेल कौन सी होती है, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट शेल इन लिनक्स? बैश। तो मुझे बताओ जब भी मैं ये वाली कमांड चलाऊंगा इको डॉलर कैपिटल शेल, तो मुझे हर बार जो आंसर मिलेगा वो बैश ही मिलना चाहिए, यस और नो, राइट? मतलब ये कमांड से क्या होता है, इको डॉलर कैपिटल शेल कमांड से क्या होगा, लिनक्स की जो डिफ़ॉल्ट शेल रहेगी वो आपको पता चलेगी। तो लिनक्स में डिफ़ॉल्ट शेल कौन सी होती है, बैश होती है ना। तो जब भी आप ये कमांड चलाओगे इको डॉलर कैपिटल शेल, आपको आउटपुट मिलेगा बैश, आपको हमेशा के लिए आउटपुट क्या मिलेगा, बैश मिलेगा। और एक और कमांड आपको पता होनी चाहिए, कमांड टू सी करंट और रनिंग शेल। अभी हम कौन से शेल के अंदर है वो अगर आप देखना चाहते, करंट या फिर रनिंग शेल, कमांड टू सी करंट और रनिंग शेल, कमांड विल बी इको डॉलर 0। व्हाट विल बी द कमांड, इको डॉलर 0। ये कमांड से क्या होगा, इको डॉलर 0 से क्या होगा, आपके जो भी करंट शेल चल रही होगी, अभी करंट जो भी करंट या फिर रनिंग शेल चल रही होगी ना, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बस ये 2 कमांड्स याद रखो, फिर हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सिर्फ 2 कमांड्स याद रखो, टू से डिफ़ॉल्ट शेल, कमांड इज इको डॉलर कैपिटल शेल, और लिनक्स में जो डिफ़ॉल्ट शेल होती है वो होती है बैश। तो जब भी आप कमांड चलाओगे इको डॉलर कैपिटल शेल, आपको आंसर में दिखना चाहिए बैश। और सेकंड कमांड मैंने आपको बताई, कमांड टू सी करंट और रनिंग शेल, कमांड इज इको डॉलर 0। अगर आप करंट या फिर रनिंग शेल चेक करना चाहते हैं ना, तो क्या कमांड होती है, इको डॉलर 0। बस ये दोनों कमांड का हम प्रैक्टिकल करके देख लेते, और ये हर एक शेल के अंदर जाके हम देख लेते, बॉर्न शेल में कैसे जाना है, बैश, सी शेल एंड टीसी शेल में कैसे जाना है, वो प्रैक्टिकल करते हैं। चलो एक बार मैं लिनक्स मशीन के अंदर आ जाता हूँ। नाउ टेल मी व्हाट इज द कमांड टू सी डिफ़ॉल्ट शेल, व्हाट इज द कमांड टू सी डिफ़ॉल्ट शेल? इको स्पेस डॉलर शेल। हाँ, तो स्पेस नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, इको डॉलर कैपिटल शेल, कैपिटल लेटर्स में जो रहेंगे ना वो बोला करो, इको डॉलर कैपिटल शेल, राइट, इको डॉलर कैपिटल शेल। ये कमांड से आप चेक करो, एंटर करो। कैन यू सी दिस, आपको यहाँ पे बैश दिख रहा है एंडिंग में, बैश, राइट, ओके। यस सर। हाँ, तो बैश बोलो या फिर स्लैश बिन स्लैश बैश बोलोगे तो भी चलेगा। इट्स लाइक आप मेरा नाम पूछोगे, आई विल से लेखराज, अदरवाइज आई विल से पाटिल लेखराज। तो सिंपल लेखराज बोलो, पाटिल लेखराज बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो बैश बोलो या फिर स्लैश बिन स्लैश बैश बोलोगे तो भी चलेगा। तो लिनक्स में जो बाय डिफ़ॉल्ट शेल होती है वो होती है बैश, जो आप ये कमांड से चेक कर सकते हैं, इको डॉलर कैपिटल शेल, ये कमांड से आप चेक कर सकते हैं। नाउ टेल मी व्हाट इज द कमांड टू सी रनिंग शेल, I want to see running shell. What is the command? To see running shell. Current इको shell. डॉलर 0। इको डॉलर 0। इको डॉलर 0 से आप रनिंग या फिर जो करंट शेल चल रही होगी ना वो देख सकते हैं। कैन यू सी दिस, माई रनिंग और करंट शेल इज ऑल्सो बैश। मेरी जो फिलहाल रनिंग शेल है या फिर करंट शेल है वो भी बैश है, और जो डिफ़ॉल्ट शेल है वो भी बैश है, राइट, ठीक है। Okay, now tell me, I want to go to bourne shell. I want to go to bourne shell. What is the command to go to bourne shell? sh। यहाँ पे कमांड चलाओ sh। अभी बताओ रनिंग शेल या फिर करंट शेल चेक करने की कमांड क्या होती है, रनिंग या फिर करंट शेल? इको डॉलर 0। इको डॉलर 0। तो अभी आपको क्या दिखना चाहिए, रनिंग या फिर करंट शेल बॉर्न दिखना चाहिए, क्योंकि आपने sh कमांड चलाई थी ना। तो अभी शेल क्या होनी चाहिए, करंट शेल sh। कैन यू सी दिस,
वो आपको दिखा रहा है करंट शेल आपकी SH है, मतलब अभी आप कौन से शेल के अंदर हो, आप अभी SH शेल के अंदर हो, मतलब बॉन्ड शेल के अंदर हो, राइट। और मुझे बताओ अगर मैं इको डॉलर कैपिटल शेल टाइप करूंगा जिससे मुझे डिफॉल्ट शेल पता चलती है, क्या मिलेगा आपको आउटपुट? लिनक्स में डिफॉल्ट शेल क्या होती है हमेशा? व्हाट इज द डिफॉल्ट शेल इन लिनक्स? बैश। तो वो आउटपुट में दे रहा है आपको बैश। तो करंट शेल आपकी चालू है फिलहाल बॉर्न, आप अभी बॉर्न शेल के अंदर हो, लेकिन आपकी डिफॉल्ट शेल क्या है? बैश। नाउ टेल मी, इफ आई वांट टू गो टू सी शेल, I want to go to C shell, what will be the command to go to C shell? C shell कौन सी कमांड से जाओगे? CSH। now what is the command to see, what is the command to see current shell? current shell इको डॉलर जीरो। क्या दिखना चाहिए आपको? इको डॉलर जीरो से करंट शेल क्या चल रही है आपकी? CSH चल रही है ना, वो दिखना चाहिए। ये देखो करंट आपकी शेल कौन सी? CSH। और अगर आप चाहते हैं मुझे रनिंग मुझे ये चेक करना है, डिफॉल्ट शेल चेक करना है, सो कमांड विल बी इको डॉलर कैपिटल शेल। इको डॉलर कैपिटल शेल कमांड चलाओ, आपको डिफॉल्ट शेल पता चलेगी जो रहती है बैश। ये देखो डिफॉल्ट शेल आपको दिख रही है बैश, ठीक है। अगर मुझे जाना है TC शेल के अंदर, व्हाट इज द कमांड टू गो टू TC शेल? TCSH। अगर मुझे रनिंग या फिर करंट शेल चेक करनी है, सो कमांड विल बी इको डॉलर जीरो, जिससे आपको रनिंग या फिर करंट शेल पता चलेगी। आप अभी कौन से शेल के अंदर आ गए? TC शेल के अंदर आप आ गए। TCSH दिख रहा है मतलब TC शेल। और अगर आप डिफॉल्ट या फिर डिफॉल्ट शेल चेक करने जाओगे इको डॉलर कैपिटल शेल से, तो वो बिन बैश आपको दिखेगा। तो डिफॉल्ट शेल होती है बैश। अगर आपको बैश शेल में आना है, बैश कमांड चला दो, बैश शेल से मतलब बैश कमांड से आप बैश शेल में आ जाओगे। क्रॉस चेक कर लो इको डॉलर जीरो से करंट या फिर रनिंग शेल की आपकी फिलहाल बैश, और डिफॉल्ट शेल चेक करनी है तो आप इको डॉलर कैपिटल शेल से चेक कर सकते हैं, वो भी फिलहाल बैश है। इज इट क्लियर? आप किसी भी शेल के अंदर कैसे जा सकते हैं और फिर बाद में करंट या फिर रनिंग शेल और डिफॉल्ट शेल कैसे चेक कर सकते हैं, इसमें डाउट है किसी को? ठीक है, एनी डाउट? यस और नो? कुछ डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है। और अगर आप शेल चेंज भी करोगे ना तो कोई मैटर नहीं होता। ऐसा नहीं कि जो कमांड मैंने आपको बताया अभी तक वो सिर्फ बैश शेल में ही चलते हैं, बॉर्न में नहीं चलते, या फिर सी शेल TC शेल में नहीं चलते, ऐसा कुछ नहीं। आप किसी भी शेल में जाओ, देखो अभी मेरी जो डिफ़ॉल्ट शेल है वो तो बैश रहेगी। करंट शेल अगर आप चेक करना चाहते हैं ना, करंट या फिर रनिंग, वो तो बैश आपको दिख रही है फिलहाल। तो आप अगर किसी और शेल में चले जाओगे, आप अगर सपोज C शेल में चले जाओगे, CSH कमांड चलाओ, ताकि आपकी जो करंट शेल हो जाएगी वो हो जाएगी C शेल। आप C शेल के अंदर जाके भी कमांड चला सकते हैं। तो ये जो कैल कमांड है ये सबसे पहले शेल के पास जाएगी। कौन सी शेल के पास? C शेल के पास। और फिर ये कमांड को ये कमांड करेक्ट है तो फिर शेल क्या करेगा? C शेल क्या करेगा? ये कमांड को कर्नल को दे देगा, और ये कमांड को एग्जीक्यूट करने का काम तो कर्नल ही करेगा। तो शेल का जो पर्पस होता है ना वो सेम होता है। आप चाहे बॉर्न शेल से काम करो, बैश शेल से काम करो, C शेल से काम करो, या फिर TC शेल से काम करो, जो काम रहता है शेल का वो फिक्स रहता है। यूज़र की कमांड को चेक करने का काम करता है शेल। करेक्ट होगी तो कर्नल को देगा, इनकरेक्ट होगी तो खुद एरर शो करेगा। एनी डाउट? इसमें डाउट है किसी को? ठीक है, ओके शुभम, आपका डाउट क्लियर हो गया। टर्मिनल और शेल में क्या डिफरेंस होता है? टर्मिनल मतलब जहाँ पे आप कमांड चला सकते हैं। अभी जहाँ पे मैं कमांड टाइप कर रहा हूँ ना, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल। जहाँ पे मैं कमांड टाइप कर सकता हूँ ना, इसे हम बोलते हैं टर्मिनल। और मेरी कमांड जिसके पास जाएगी सबसे पहले वो होता है शेल, राइट? यस सर। हाँ, आपकी कमांड को चेक करने का काम शेल करता है। और जहाँ पे कमांड टाइप कर सकते हैं आप, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल। ये मैं कमांड टाइप कर पा रहा हूँ ना, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल। ठीक है, और कुछ डाउट है किसी को? सर इसमें मतलब मैंने अभी ट्राई किया। हाँ वो बताता हूँ मैं, वहाँ पे कुछ कमांड रन नहीं होंगे शुभम। ठीक है, चलो ये हो गया। अभी एक मिनट के अंदर ना मैं आपको फिर से पर्पस बता देता हूँ। जो मैंने शेल और कर्नल का पर्पस आपको बताया ना, वो 1 मिनट के अंदर
प्रैक्टिकली देख लेते हैं फिर से। देखो मुझे बताओ, मेरे क्वेश्चन के आंसर करते रहो। अगर मैंने कमांड चलाई टच फाइल 1, तो ये कमांड सबसे पहले किसके पास जाती है? यूज़र की कमांड सबसे पहले किसके पास जाती है? शेल के पास। शेल के पास। फिर शेल क्या करेगा? ये कमांड को चेक करेगा, कमांड करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट। बताओ कमांड करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट? करेक्ट है सर। करेक्ट है ना? तो ये कमांड को शेल क्या करेगा? कर्नल को हैंड ओवर कर देगा, और ये कमांड को रन करने का काम, ये कमांड को एग्जीक्यूट करने का काम करेगा कर्नल। ये कमांड को एग्जीक्यूट करना मतलब ये कमांड से क्या होना चाहिए? फाइल 1 बननी चाहिए ना, तो फाइल 1 बनाने का काम कौन करेगा? कर्नल करेगा। एंटर करो, तो ये कमांड से क्या होगा? फाइल 1 बन जाएगी। तो जो फाइल 1 बनी होगी ना, वो किसने बनाई? कर्नल ने बनाई। क्रॉस चेक करना है तो फिर आप ls कमांड चलाते हो। तो अगेन ये वाली कमांड सबसे पहले शेल के पास जाएगी, शेल चेक करेगा कमांड करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट। कमांड करेक्ट है फिलहाल, तो फिर शेल ये वाली कमांड को कर्नल को हैंड ओवर कर देगा, और ये कमांड का जो आउटपुट आएगा, मतलब ls कमांड से क्या होता है? नंबर ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स आपको दिखने चाहिए, तो वो आउटपुट दिखाने का काम करेगा कर्नल। ये जो आपको दिख रही ना फाइल 1, ये किसने शो किया? कर्नल ने शो किया। फाइल 1 किसने बनाई? कर्नल ने बनाई। आपने कमांड चलाई थी ना अभी टच फाइल 1, तो उसी केस में आपकी फाइल 1 बन चुकी थी। क्रॉस चेक करने के लिए आपने ls कमांड चलाई, तो ls कमांड का जो आउटपुट है टच कमांड से जो आपने फाइल बनाई, वो कर्नल बनाता है। मतलब कमांड को एग्जीक्यूट या फिर रन करने का काम किसका होता है? कर्नल का होता है। इतना याद रखो। अगर आप mkdir डायरेक्टरी 1 कमांड चलाओगे, अगर कोई मिस्टेक करोगे ना, जैसे कि मैंने mkdir में सपोज कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, kdir ये कमांड टाइप किया, तो ऑब्वियसली कमांड सबसे पहले शेल के पास जाएगी। शेल चेक करेगा कमांड करेक्ट या फिर इनकरेक्ट। कमांड इनकरेक्ट है ना, तो शेल खुद ही एरर शो कर देगा। बैश नाम की जो शेल है ना, वो खुद आपको एरर शो कर रही है kdir कमांड नॉट फाउंड। तो जब तक कमांड आपकी करेक्ट नहीं होती, तब तक कमांड कर्नल तक नहीं जाती। अभी फिर से मैंने कमांड टाइप किया mkdir डायरेक्टरी 5, तो ये वाली कमांड शेल के पास आएगी। शेल चेक करेगा कमांड करेक्ट या फिर इनकरेक्ट। कमांड करेक्ट है तो शेल ये वाली कमांड को कर्नल को हैंड ओवर कर देगा, और ये वाली कमांड को एग्जीक्यूट करने का काम करेगा कर्नल। मतलब ये कमांड से क्या होना चाहिए? डायरेक्टरी 5 बननी चाहिए, तो वो बनाने का काम किसका होता है? कर्नल का होता है। क्रॉस चेक करने के लिए आप ls कमांड चलाओगे, फिर से कमांड शेल के पास जाएगी, शेल चेक करेगा कमांड करेक्ट या फिर इनकरेक्ट। फिलहाल मेरी कमांड करेक्ट है, तो शेल ये वाली कमांड को कर्नल को दे देगा, और ls कमांड को एग्जीक्यूट या फिर रन करने का काम कर्नल का होता है। तो ये जो आउटपुट आपको मिल रहा है, ये कर्नल ने शो किया। इज इट क्लियर? अभी क्लियर है सबको शेल का पर्पस क्या होता है और कर्नल का पर्पस क्या होता है? इसमें डाउट है किसी को? एनी डाउट? कुछ डाउट है किसी को? अगर डाउट नहीं होंगे ना, तो एटलीस्ट नो बोल दो, ताकि हम तुरंत आगे जा सकते हैं। कुछ डाउट है किसी को? नो सर। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? ठीक है। अभी आप प्रैक्टिकल करोगे ना, अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो आप प्रैक्टिकल lab.redhat.com पे करोगे ना, तो 1 मिनट के लिए वो भी मैं आपके लिए लॉगिन कर लेता हूँ। lab.redhat.com ये हम कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी जो मैंने प्रैक्टिकल किया वो AWS के अकाउंट पे किया था ना, बट आप प्रैक्टिकल कर रहे lab.redhat.com के अंदर ना, तो वहाँ पे बेसिकली आपको सिर्फ 2 ही शेल्स मिलेंगे। मैंने आपको अभी बताया ना कि शेल के टोटल 4 टाइप्स होते हैं। ये वाले 4 टाइप्स, बॉर्न, बैश, सी शेल एंड टीसी शेल। तो अगर आप lab.redhat.com से प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको 4 शेल्स नहीं मिलते, सिर्फ 2 ही शेल्स मिलते हैं। कौन कौन से? ये ऊपर के 2 शेल, सर बॉर्न हाँ, शेल उसमें ना एंड बैश एसएच शेल। मतलब बॉर्न शेल दिखाया, उसके बाद में बैश शेल आ रहा है, लेकिन CHS और TCHL नहीं आ रहा है। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि आप अगर म्यूट कर लो, आप अगर lab.redhat.com पे प्रैक्टिकल करोगे ना, तो वहाँ पे सिर्फ 2 ही शेल्स आपको मिलेंगे। कौन कौन से? एक रहेगी बॉर्न शेल और एक होती है बैश शेल। बस ये 2 शेल्स आपको मिलेंगे। lab.redhat.com पे सी शेल नहीं होती और TC शेल भी नहीं होती। मतलब अगर आप CSH कमांड चलाओगे ना, वो एरर शो करेगा कमांड नॉट फाउंड। अगर आप TCSH कमांड चलाओगे ना, फिर भी वो एरर शो करेगा कमांड नॉट फाउंड, क्योंकि lab.redhat.com के अंदर ना ये दोनों शेल्स नहीं होते। 2 ही शेल्स आपको मिलेंगे, एक तो बॉर्न शेल
जिसके अंदर जाने के लिए आप sh कमांड चलाओ। एक तो बैश शेल कमांड आप चला, मतलब बैश शेल में जा सकते हैं सिंपल बैश कमांड चला के। तो बस ये दो शेल में आप जाओ और क्रॉस चेक करने के लिए ये दो कमांड चला दो। करंट और रनिंग शेल चेक करने के लिए इको $0 कमांड चलाओ। डिफॉल्ट शेल चेक करने के लिए इको $कैपिटल शेल कमांड चलाओ। इतना प्रैक्टिकल करना है आपको। क्या करना है प्रैक्टिकल में, आपको सबसे पहले सपोज आपको जाना है आपको बॉन्ड शेल में, तो sh कमांड चलाओ। आपको आना है बैश शेल में, तो बैश कमांड चलाओ। ये दो कमांड चला दो और फिर दोनों शेल में जाने के बाद आपके करंट या फिर रनिंग शेल चेक कर लो और डिफ़ॉल्ट शेल चेक कर लो। बस इतना प्रैक्टिकल हम कर लेंगे। मैं करके दिखा देता हूँ आपको वो प्रैक्टिकल भी। यहाँ पे यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस स्टार्ट। यहाँ पे दिखेगा आपको स्टार्ट बोल के, वहाँ पे क्लिक करो। ये देखो स्टार्ट, ठीक है। थोड़ा ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, हाइड इंस्ट्रक्शन कर लो, हाइड इंस्ट्रक्शन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द कमांड टू सेट डिफॉल्ट शेल। डिफॉल्ट शेल चेक करने की कमांड क्या होती है? व्हाट इज द कमांड टू सेट डिफॉल्ट शेल? हेलो, इको $कैपिटल शेल। हाँ, इको $कैपिटल शेल, ये वाली कमांड से आप डिफॉल्ट शेल चेक करते हैं। और लिनक्स में डिफॉल्ट शेल कौन सी होती है? व्हाट इज द डिफॉल्ट बैश। शेल? बैश। तो एंटर करो, आपको बैश दिखना चाहिए। यस, तो फिलहाल मेरी जो डिफॉल्ट शेल चल रही है लिनक्स में वो है बैश। और करंट शेल चेक करना है आपको, अभी हम कौन से शेल के अंदर है वो चेक करना है। सो कमांड विल बी इको $0। एंटर करो, वो आपको दिखा रहा है बैश। फिलहाल आप बैश शेल के अंदर ही है और आपकी जो डिफॉल्ट शेल है वो भी बैश चल रही है। अगर आप जाना चाहते हैं बॉर्न शेल के अंदर, व्हाट विल बी द कमांड टू गो टू बॉर्न शेल? टू गो टू बॉर्न शेल sh कमांड चलाओ। आप बॉर्न शेल के अंदर आ जाओगे। अगर आपको करंट शेल चेक करना है अभी, सो इको $0 से आप करंट शेल चेक कर लो, दैट इज sh। आप बॉर्न शेल के अंदर आ गए ना, तो sh दिख रहा है, करंट शेल, रनिंग शेल। और अगर आपको डिफॉल्ट शेल चेक करनी है तो वो इको $, आप कैपिटल शेल से चेक करो। डिफॉल्ट शेल आपको बिन बैश दिखाई देगी, बैश आपकी डिफॉल्ट शेल होती है। फिर से आपको बैश शेल में आना है तो बैश कमांड चलाओ। फिर आपको करंट शेल चेक करनी है, सो इको $0 से आप करंट शेल चेक कर लो, दैट इज बैश। और अगर आपको डिफॉल्ट शेल चेक करनी है तो वो भी आप इको $कैपिटल शेल से चेक कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट शेल वैसे भी होती है बैश। हाँ, वो जो मैंने बताया ना आपको सी शेल, तो सी शेल में जाने के लिए हम tcsh कमांड चलाते हैं ना, तो वो कमांड यहाँ पे सपोर्ट नहीं करती। ये देखो कमांड नॉट फाउंड, तो lab.redhat.com के अंदर सी शेल प्रेजेंट नहीं होती। सिमिलरली आपको tc शेल भी नहीं मिलेगी। तो अगर आप tcsh कमांड चलाओगे फिर भी वो एरर शो करेगा। तो दो ही शेल्स होते हैं lab.redhat.com के अंदर, एक का नाम होता है बॉर्न शेल और एक का नाम होता है बैश शेल। बस ये दो आपको शेल्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप सी शेल में मत जाओ, मतलब CSH एंड TCSH कमांड मत चलाओ, क्योंकि वो एरर शो करेगा। एक बार काम हो जाएगा तो फिर आप हिस्ट्री कमांड से प्रैक्टिकल का जो स्क्रीनशॉट रहेगा वो ग्रुप में भेज सकते हैं। कर पाओगे इतना प्रैक्टिकल? ठीक है, एनी डाउट? कुछ डाउट है आज के लेक्चर में? ठीक है, चलेगा, ठीक है ना। तो अच्छे से थ्योरी प्रिपेयर कर लो। जो आज का लेक्चर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर 5 स्टार लगाओगे ना ये लेक्चर कोई तो भी चलेगा। ये 100% पूछते हैं इंटरव्यू में, व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ लिनक्स। तो देखो फिर अभी कितना है आपको बताने के लिए। अगर लिनक्स के कंपोनेंट्स पूछे ना आपसे तो सबसे पहले शेल क्या होता है वो बता दो, शेल का पर्पस क्या होता है वो बता दो, शेल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो बता दो। फिर कर्नल का पर्पस क्या होता है, कर्नल का वर्जन कैसे चेक करोगे, और कर्नल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं ना वो आपको बताना है। देखो एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर इंटरव्यू में पूछेंगे व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ लिनक्स, तो आप सिंपल ये मत बोलो कि कंपोनेंट्स ऑफ लिनक्स आर लाइक शेल एंड कर्नल। मतलब वन लाइनर आंसर कभी नहीं देना है आपको। अगर आप वन लाइनर आंसर करोगे ना, और ऐसे अगर आपने 10 में से 10 भी आंसर कर दिए ना, 100% रिजेक्ट हो जाओगे। आपको सब बताना पड़ेगा। डू नॉट वेट कि वो पूछेगा व्हाट इज द कमांड टू सी कर्नल वर्जन तभी मैं बताऊंगा। अगर वो पूछेगा कि कर्नल के टाइप्स कौन से होते तभी मैं बताऊंगा, नहीं। उसने क्वेश्चन किया है ना आपसे व्हाट आर द टाइप्स, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ लिनक्स, तो आप खुद बताओ शेल क्या होता है, कर्नल क्या होता है, शेल का पर्पस बता दो, टाइप्स ऑफ शेल्स बता दो, कर्नल का पर्पस बताओ, कर्नल के टाइप्स बताओ, कर्नल का वर्जन चेक करने के कमांड बताओ। ये सब आपको खुद से बताना पड़ेगा। तो अगर इस तरीके से आप आंसर करोगे ना,
लाइक दिस, जो भी आपको थ्योरी में मैं आपको शेयर करूँगा, अगर ऐसे आप आंसर करोगे तो 10 में से अगर आपने 3-4 भी क्वेश्चन के आंसर कर दिए ना तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कितने क्वेश्चन आंसर करते हैं वो मैटर नहीं करता, आप कितने क्वेश्चन का आंसर करोगे ना इंटरव्यू में वो मैटर नहीं करेगा, किस तरीके से आंसर करते हैं वो मैटर करता है। अगर आप में से किसी को पूछा व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ लिनक्स और उसने अगर ये सब बता दिया ना जो मैंने अभी आपको बताया नोट्स के अंदर ये सब, और ऐसे अगर आपने 2-3 भी क्वेश्चन के आंसर कर दिए ना 10 में से तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ लिनक्स, आप बोल रहे शेल एंड कर्नल, फिर मुझे पूछना पड़ रहा है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ शेल, फिर आप बता रहे, फिर मुझे थर्ड क्वेश्चन पूछना पड़ रहा है व्हाट आर दिस टाइप्स ऑफ शेल। तो ऐसे अगर आप 10 में से 10 भी क्वेश्चन का आंसर करोगे ना आपको रिजेक्ट ही करेगा सामने वाला। तो ये आपको आदत डालनी, तो इसलिए हमने मॉक शेड्यूल की है। आपके जो मॉक रहते हैं ना तो वो मॉक के अंदर यही प्रैक्टिस हम करते कि कंटिन्यूसली आप आंसर कैसे कर सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट कैसे कंटिन्यूसली आप बातें कर सकते हैं ना, वो आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ठीक है, तो वो मॉक के थ्रू आपको आएगा। तो वो मॉक कैसे अटेंड करना है ना वो थोड़ा हम देख लेंगे कल के लेक्चर में, तो आपको आइडिया आ जाएगी। एंड वी विल ट्राई कि मंडे को आपका मैं मॉक शेड्यूल कर दूंगा, जो टाइमिंग रहेगा ना वो बता दूंगा, ग्रुप के अंदर आपको टाइमिंग पता चल जाएगा। चलो और कुछ डाउट होंगे आज के लेक्चर में तो पूछ लो, अदरवाइज फिर हम स्टॉप कर सकते हैं। एनी डाउट? सर मुझे पूछना है हाँ बोलिए ना। कि ये जो अपने टाइप थे शेल के, तो उसके अंदर कुछ बिटवीन डिफरेंस रहता है क्या? कहाँ पे किशोर? मतलब बॉन्ड शेल, बैश शेल। नहीं नहीं कुछ भी नहीं, अभी वही है ना, अभी कैसे एग्जांपल दो आपको। अभी एक व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट होता है, एक नॉर्मल अकाउंट होता है, दोनों सेम है, दोनों के थ्रू चैट कर सकते हैं, दोनों के थ्रू वीडियो कॉल कर सकते हैं, दोनों के थ्रू आप ऑडियो कॉल कर सकते हैं, तो कुछ डिफरेंस नहीं है। बोलने के लिए वो अलग अलग है दोनों एप्लीकेशन, बट काम तो दोनों का सेम है ना। तो शेल के टाइप्स होते हैं लेकिन काम तो वही रहता है। जो शेल का मेन पर्पज़ है यूज़र की कमांड को रीड करना चेक करना, वही काम बैश शेल भी करेगी, सी शेल भी करेगी, टीसी शेल भी करेगी और बॉन्ड शेल भी करेगी। ठीक है किशोर? ओके सर। हाँ वो अपडेट होते रहते हैं ना, अभी व्हाट्सएप का भी तो देखो ना कितना अपडेट आते रहते हैं। तो जो पुराना वर्जन है और नया वर्जन है ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे, एक दो फीचर आ जाएंगे, पेमेंट का फीचर आ गया व्हाट्सएप के अंदर। वही इंटरव्यू में तो पूछेंगे नहीं ना कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं पूछेंगे, कुछ भी नहीं पूछेंगे दोनों का डिफरेंस। हाँ अगर पूछा आपको डिफरेंस तो आप सिंपल बताओ कि बॉर्न शेल लिनक्स में फर्स्ट शेल थी और बॉर्न का एडवांस वर्जन जो मार्केट में आया है उसको हम बोलते हैं बैश शेल, और बैश शेल को हम डिफॉल्ट शेल बोलते हैं। बैश का मीनिंग बॉर्न अगेन शेल, बस इतना आपको बताना है। ठीक है। क्योंकि विंडोज में हर बार पूछते रहते हैं कि विंडोज 10 में ये फीचर था, तो विंडोज 11 में नया फीचर क्या आया है, खाली उतना ही बता दो हाँ ऐसे तो कुछ। वो जो क्वेश्चन आप बोल रहे हैं ना वो पूछेंगे रेड हैट और सेंटोस में क्या डिफरेंस है, रेड हैट और फेडोरा में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे आगे जाके। जो फ्लेवर्स होते हैं ना उसका डिफरेंस पूछते, रेड हैट उबंटू सेंटोस तीनों में क्या डिफरेंस है वो इंटरव्यू में पूछेंगे आपसे। ठीक है किशोर? ठीक है सर। वो हम देखेंगे तीनों फ्लेवर्स में जब काम करेंगे ना आपको पता चलेगा। ओके ठीक है। सर। चलो और कुछ डाउट होंगे तो पूछ लो, अदरवाइज वी कैन स्टॉप। एनी डाउट? ठीक है, तो फिर कल हम कनेक्ट करेंगे फिर से 7:30 को, जैसे आपने 5 मिनट पहले कनेक्ट करके रखा था ना आज, तो वो प्रैक्टिस आप डेली बेसिस पे फॉलो करो। 7:25 को कनेक्ट करके रखो ताकि 7:30 को हम लेक्चर स्टार्ट कर देंगे, ताकि टाइम पे स्टार्ट करेंगे तो टाइम पे फिनिश भी कर सकते हैं। ठीक है। ओके दिन, अगर कुछ डाउट नहीं किसी को तो फिर हम स्टॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।